चल पड़े। जब मन आया, पूजा में विधि होती है। देखो, भजन में कोई विधि नहीं है। जब बाबा की याद आए जाओ भजन कर लो, किंतु पूजन का समय होता है। प्रातः काल का पूजन, सोमवार के दिन पशुपतिनाथ व्रत यदि आप कर रहे हैं, किसी का भाग्य सोया है, भाग्योदय नहीं हो रहा है, सर्विस लग रही नहीं है, बार बार प्रयास के बाद, उसको कहते प्रातः काल का जो पूजन है वो भाग्य कारक माना गया है। हे महादेव, जैसे ये सूर्य का उदय हो रहा है और सूर्योदय पर जाकर के हम शिव आराधना कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के भाग्य का उदय नहीं हुआ है। प्रातः काल का पूजन भाग्योदय करता है। पशुपतिनाथ व्रत त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। दो काल तो परम अनिवार्य, प्रातः काल और सायंकाल की आराधना हम लगातार करें। क्या प्रातः काल और सायंकाल हम लगातार आराधना करें। प्रातः काल भाग्य जो अस्तुग, देखो भाग्य की बहुत बड़ी भूमिका है। और शिव महापुराण कह रहा है कि जब भी आप द्वार में जाएं, व्रत को पूर्ण करने का संकल्प लें, तो द्वार में जाकर के महादेव के सम्मुख वहां की मिट्टी, हस, रुद्राक्ष धारण करके यदि आप व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, शिवार्चन कर रहे हैं, शिव आराधना कर रहे हैं, तो वह तत्काल फल देता है और करोड़ों गुना फल दे देता है। ये शिव महापुराण का ही श्लोक है। बिना भस्म त्रिपुंडेना, बिना रुद्राक्ष मालया। रुद्राक्ष का एक मनका भी यदि आपके साथ, रुद्राक्ष के द्वारा भगवान महादेव की काशी नगरी में रहने वाले महान व्रतधारी महर्षि अगस्त ने कहा था, क्या महर्षि अगस्त ने लोपामुद्रा से कहा था, अपनी पत्नी से कहा था, काशी में रह रहे हैं, महादेव की नगरी में रह रहे हैं, महादेव के सम्मुख द्वार में जाकर के महादेव के मंदिर के द्वार की यदि मिट्टी, किसी तीर्थ में व्रत करने का सौभाग्य मिल रहा है, सद्भाग्य मिल रहा है, काशी में, हरिद्वार में, गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, मां नर्मदा के तट पर यदि यह व्रत करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो वर्णन आता है कि यहां शिव क्षेत्र की जो मिट्टी है, महादेव के मंदिर के द्वार की जो मिट्टी है, उस मिट्टी को लगाने मात्र से जो आप पूजन करने जा रहे हैं, वह शिव क्षेत्र की जो मिट्टी है। आज महर्षि अगस्त्य कह रहे हैं, धन्य है ये काशी और धन्य है बाबा विश्वनाथ की नगरी। काशी के एक एक कण में मेरे महादेव की कृपा भुली हुई है। एक कण यदि शिव है तो एक कण माता पार्वती का रूप, क्षेत्र में किया हुआ व्रत, शिवालय में की हुई आराधना, आपके घर में आप पूजन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मन में भगवान पशुपतिनाथ का संकल्प लेकर के यदि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। शिव क्षेत्र में जाकर यदि आराधना की जा रही है, महादेव के मंदिर में जाकर, बाबा के द्वार में प्रवेश करते समय कहना है, विश्वनाथ ये मिट्टी नहीं है, आपके क्षेत्र की ये कंकड़ नहीं है, ये सब संकर है। महादेव, काशी विश्वनाथ, बाबा केदारनाथ, इन क्षेत्रों में यदि आराधना की जाए, साधना की जाए,
लोपामुद्रा कह रही है कि धन्य है महादेव की है नगरी, और लिखा है कि जब वो उत्तर केदारनाथ यात्रा के निकले बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए निकले। काशी को छोड़ना बहुत पीड़ादायी है। महर्षि अगस्त और पत्नी लोपामुद्रा कह रही है, जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो 8 रूपों में महाकाल भैरव मंदिर में बैठा है। पशुपतिनाथ व्रत आरंभ ही हो रहा है। मंदिर के द्वार की चौखट पर आपने पैर रखा, सबसे पहले नंदी, और मंदिर की जो 8 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं और 4 कोने होते हैं। संहार भैरव, मंगल भैरव, हस्तांग भैरव, वटुक भैरव, भैरव के जो 8 रूप हैं। भगवान काशी में अगस्त मुनि ने जब शिव आराधना की तो लिखा है महाकाल भैरव, जो काशी विश्वनाथ नगरी की सुरक्षा में रहते हैं, बाबा के चारों ओर पहरा लगाकर। बाबा की काशी के पहरेदार यदि कोई है तो महाकाल भैरव है, वो परकम्मा लगाते रहते हैं पहरेदार। मंदिर के द्वार में, मंदिर के दर में आपने प्रवेश किया, चारों कोने पर मंगल भैरव आप हो रहा है। ईशान कोण में बैठे हुए भगवान महाकाल भैरव के मंगल भैरव का चिंतन करें। संहार भैरव, केवल मंदिर के अंदर महादेव नहीं बैठे हैं, केवल देवाधिदेव नहीं बैठे हैं, अवगणदानी त्रिशूलधारी नहीं बैठे हैं। जब आप शिवालय में जाते हैं तो शिव जी कह रहे हैं, यहाँ चारों ओर देवताओं ने अपना अपना स्थान नियुक्त किया है। मंदिर के द्वार पर आप प्रवेश करें, भगवान पशुपतिनाथ पंचमुखधारी, 5 मुख हैं मेरे महादेव। भगवान पशुपतिनाथ का जो व्रत करने वाले, ब्रह्मा का नाम पाशुपात्य पड़ गया। इतना व्रत ब्रह्मा ने किया। ब्रह्मा कह रहे हैं इस व्रत को करने से, इस साधना को करने से इतना सामर्थ्य आया कि आज मैं सृष्टि को कर रहा हूं, चला रहा हूं। ये महादेव की कृपा है। आपके काम नहीं बन रहे हैं। पहले नंबर वर्णन आता है कि जब काशी में रह रहे महर्षि अगस्त के सामने चंद्र शर्मा नाम के एक ब्राह्मण शिव भक्त, जो सभी पुरियों में, सभी तीर्थों में जाकर के आराधना कर रहे थे। देखो, जब जिंदगी का कुछ समय निकल जाए तो हमें आपको धामों की ओर निकलना चाहिए। आपने एक सोमवार नहीं, 16 सोमवार नहीं, 32 नहीं, जिंदगी भर आपने सोमवार का व्रत किया, पूजन किया, अर्चन किया, उसका फल है। शास्त्र कह रहा है फल है। पर वही व्रत यदि काशी जा करके, वही एक सोमवार का व्रत यदि आप बाबा केदारनाथ में जाकर, वही व्रत जहां पर माता पार्वती ने साधना करके त्रियुगी नारायण में कथा होने जा रही है, उस त्रियुगी नारायण में बैठ करके यदि हमने शिव आराधना कर ली, माता पार्वती ने जो साधना और आराधना करके महादेव को प्राप्त किया, आपको हजारों हजारों वर्ष लगते हैं घर में रह के पूजन करने से। पर वही पूजन यदि शिव क्षेत्र में, शिवालय में जाकर इस व्रत को घर में क्यों नहीं करना चाहिए? घर में करने से वो फल नहीं है। मंदिरों में भी स्वयंभू शिव, मुनियों के द्वारा पूजित शिव, अलग अलग साधना बतलाई गई है। तो बाबा केदारनाथ में जाए, एक सोमवार आपने 5 सोमवार पशुपतिनाथ व्रत किया,
इसके बाद कोई भी सोमवार पड़े, यदि सोमवार में किसी भी शिव क्षेत्र में, शिवालय में, देवालय में, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में यदि आप हैं, तो यहां बैठकर आप आराधना और साधना करिए। यहां बैठकर आपको अर्चन और वंदन करना है। ये शिव महापुराण कह रहा है